आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको नशे आवर चीजें दी और फिर उसको नंगा करके उसकी जो है न्यूड पिक्स बनाई गई? उनकी जो है पिक्चर्स बनाई गई और उनको हरास किया गया। हरासमेंट करने के बाद पैसे भी लिए गए और फिर कितने पैसे लिए? तकरीबन को मेरा ख्याल है 2 लाख पहले लिए, जो मुझे बताया गया है, कुछ 4-5 लाख। उसके बाद 17 लाख लेने के लिए इन्होंने कहा आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको 17 लाख अपने घर से दूंगी। और पुलिस ने गानिया की तरफ से FIR देनी थी और उन्होंने सवेरा की तरफ से FIR दे दी। ये ना हो कि दोनों तरफ खवातीन रगड़े आप? नहीं, खवातीन में रगड़े मैंने क्या जाना है, कानूनदान का काम है कानून बताना। कि आप वकील हैं जिसकी तरफ से आप प्रेस के सामने नुमाइंदगी कह रही है, वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। थ्रेट्स हैं उनको। किस चीज का थ्रेट है? जब उन्होंने FIR दे दी, कानून उनको जान का तहफ्फुज दे रहा है, आप उनके लॉयर हैं, थोड़ा जो सोशल मीडिया स्टार बनने भी शौक तो नहीं था? थोड़ा जानी अल्हम्दुलिल्लाह में स्टार है। अस्सलाम वालेकुम, NPG मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, वायरल होने का शौक इंसान से क्या कुछ करवा देता है। आज बात करूंगी 2 मशहूर टिकटॉकर्स की। एक का नाम गानिया है और एक ने अगवा किया है, उसको सवेरा खान कहा जाता है, जो कि बाय प्रोफेशन जो है शायद ब्यूटिशियन है। अब उनका क्या मामला हुआ है, गानिया खान ने FIR करवाई है सवेरा खान, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर वकील जो कि ज़्यादा टिकटॉकर्स के जो हैं वो केसेस लेते हैं, फैसल जट। और उनकी वजह शोहरत भी यही है कि किसी टिकटॉकर का मसला हो जाए, फैसल जट जो है सामने आ जाते हैं और बगैर फीस के काम करते हैं। आज उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, आप बड़े मशहूर हैं, टिकटॉकर्स के केसेस लेते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं आपकी करेक्शन कर दूं, मैं टिकटॉकर्स के केस नहीं लेता, मैं वुमेन राइट्स पर काम करता हूं। ख़वातीन के राइट्स पर और बच्चों के जो राइट्स होते हैं उन पर काम करता हूं, और जो मजबूर और मजलूम होता है उसका केस लेता हूं। तो ये गानिया का केस मेरे पास आया इसी वजह से कि सवेरा जो टिकटॉकर हैं उन्होंने FIR करवाई उनके ऊपर, उनकी गानिया पर, उनकी वालदा पर और उनके भाई पर। ये गानिया जो है फैसलाबाद की रहायशी हैं, सवेरा जो है लाहौर की रहायशी हैं। तो सवेरा का पार्लर है और वो इनकी क्लाइंट थी, तो आपस में इनका मिलना जुलना था। कोई ऐसा मामला बना कि वो उनकी ब्लैकमेलिंग हुई। उनको ब्लैकमेलिंग किस चीज़ पर? ब्लैकमेलिंग जो गानिया को उन्होंने बिठाया, गानिया को नशे वाली दवाई दे के उनकी पिक्चर्स ली गई, उनकी पिक्चर्स पर भी हरासमेंट की गई और पैसे भी लिए गए। ये जो वजह से नौबत आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको नशा आवर चीज़ें दी और फिर उसको नंगा करके उसकी जो है न्यूड पिक्स बनाई गई? देखें, अब ये तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो मुझे बताया गया है, उनकी जो है पिक्चर्स बनाई गई और उनको हरास किया गया। हरासमेंट करने के बाद पैसे भी लिए गए और फिर कितने पैसे लिए? तकरीबन को मेरा ख्याल है 2 लाख पहले लिए, जो मुझे बताया गया है, कुछ 4-5 लाख। उसके बाद 17 लाख लेने के लिए इन्होंने कहा आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको 17 लाख अपने घर से दूंगी। तो फिर ये जो सवेरा हैं, ये और इनके साथ और लोग थे, ये जब वहाँ गए, वहाँ तो फिर सवेरा की जो गानिया की फैमिली है उन्होंने इनको छुड़वाया और वहाँ बिठाया। 15 पर कॉल की, पुलिस को बुलाया और पुलिस ने गानिया की तरफ से FIR देनी थी और उन्होंने सवेरा की तरफ से FIR दे दी। इसका मतलब कि मुलजिम गानिया हुई? जी बिल्कुल। आपसे ये पूछना है कि कितनी फीस लेते हैं आप इस तरह के केस की? मेरी नॉर्मली इस केस की फ़ीस 10 लाख रुपया होती है मिनिमम, अगर मैं लूँ। जी। अगर ना लें तो? अगर ना लें तो फिर फ़ीस बिलीला होती है। तो अभी ये फीस बिलीला कर रहे हैं? जी, मैं तो फ़िलहाल फ़ीस बिलीला ही आया था। मुझे जो उन्होंने बताया था कि आप मेरा मदद करें, मैं खातून हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ ख़वातीन हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा। ये ना हो कि दोनों तरफ ख़वातीन रगड़े आप? नहीं, ख़वातीन में रगड़े मैंने क्या जाना है, कानूनदान का काम है कानून बताना और कानून की असिस्टेंस करना। तो मैं जो कानून के मुताबिक था वो मैंने किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको आना चाहिए था, वो नहीं आ सकी। क्या वजह है कि जो आपकी जिसके आप वकील हैं, जिसकी तरफ से आप प्रेस के सामने नुमाइंदगी कह रही हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है? थ्रेट्स हैं उनको। किस चीज़ का थ्रेट है? जब उन्होंने FIR दे दी, कानून उनको जान का तहफ्फुज दे रहा है, आप उनके लॉयर हैं, तो उसको वो कौन सी कोई पॉलिटिशियन? इसका जवाब तो वो खुद दे सकती है ना। मैं तो वकील हूँ, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। जहाँ पर मेरी ड्यूटी होती है, मैं सारे टिकटॉकर्स के मुकदमे आप ही क्यों लड़ते हैं? मैं जो रिजवाना तशद्दुद केस था वो तो टिकटॉकर नहीं थी बच्ची, मैं तो कई, और एक औरत गुजरांवाला में जिसको तेल छिड़क के जिंदा जला दिया गया, वो भी टिकटॉकर नहीं थी। तो मैं वजह शोहरत जो है वो मेरी वजह शोहरत, मैं मजलूम के साथ खड़ा होता हूँ, वो है वजह शोहरत, टिकटॉकर नहीं है। कितना अर्सा हो गया वकालत करते हुए? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग जो है 9 साल हो गई है, 10 साल मुकम्मल होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिलने वाला है। अभी आप हाई कोर्ट की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिमम आपकी फीस कितनी होती है जो आप लेते हैं? मिनिमम मेरी 10 लाख फीस है। 10 लाख? जी। कितनी कोठियाँ और कारें ले? अल्हम्दुलिल्लाह 2 कारें हैं, 2 फ्लैट्स हैं, 1 घर है। शादीशुदा है? ये कैसा क्वेश्चन कर रही हैं? जब आपका इतना कुछ है तो ये सवाल भी तो बनता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। चलें जी, अच्छी बात है। लेकिन टिकटॉकर्स का फिर सवाल वहीं पर आता है कि आपकी मोकला नहीं आई यहाँ पर।
अब देखिए वो नहीं आई हैं ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? थोड़ा जिहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार है। वेरी गुड वेरी गुड। अदम पैरवाई की वजह से अगर केस खारिज हो जाता है फिर आप क्या करें? अदम पैरवी क्या, पेश हुए हैं, बेल करवाई है हमने, वकालतनामा दिया है, बेल हो गई है। अदम पैरवी कहाँ होनी है? अदम पैरवी तो तब होना जब पेश ही ना हो। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि वजह शहरत टिकटॉकर्स की वजह से रखने वाले फैसल जट ने कहा कि वो मजलूम के साथ खड़े होते हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में भी वो सामने आए थे, गुजरांवाला का वाक़या भी उन्होंने देखा, लेकिन आयशा इकराम के केस में भी ये वो क्या कहते हैं, आगे आगे आप लोगों को नजर आए थे। ये मजलूम के साथ खड़े होते हैं और फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि इनके पास इनकी लग्जरियस लाइफ के पैसे कहाँ से आते हैं, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।